आटा हम रोजाना खाते हैं, दिन में 3 टाइम खाते हैं और इससे कभी बोर भी नहीं होते। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद यही वो एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होती है। दोस्तों, हमारे खाने पीने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है आटा। हम लोग अच्छे खाने पीने के बारे में बात करते हैं, फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन आटे के बारे में कभी कोई बात नहीं करता। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनको अगर आप अपने आटे के अंदर मिला देंगे तो उससे आपका आटा और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। दोस्तों, इसे आप अपने आप को सर से लेकर पांव तक हजारों तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको हो सकती है, उनसे आपको बचा सकते हैं और ज्यादा दिनों तक जवान बने रह सकते हैं। बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से अपने आप को आप बचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे उसके लिए अलग अलग तरह के बहुत ही रेलेवेंट आपकी हेल्थ के लिए कंटेंट लाते रहते हैं। तो ऐसे वीडियो अगर आप पाते रहना चाहते हो, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहते हो और इसके साथ साथ अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हो, तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें, ताकि आप अपनी हेल्थ के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो मिस ना करें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस आटे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इसको आप रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे तो उससे आपके अंदर यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा आपके अंदर कभी भी नहीं आएगा। अगर आप मोटे ऑलरेडी है तो आपके अंदर जो मोटापा है वो कम होना शुरू हो जाएगा, डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी और हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, हम में से 90% लोग सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक ही तरह के ग्रेन का, एक ही तरह के अनाज का आटा इस्तेमाल करने से होता क्या है कि जो दूसरे अलग अलग तरह के अनाज और ग्रेन्स है, इनके फायदे से और उनके गुण से हम अपने आप को वाकिफ ही नहीं कराते, क्योंकि हर एक तरह के अनाज में, हर एक तरह के ग्रेन में अलग अलग गुण, अलग अलग क्वालिटीज होती है और ये हमें नहीं मिल पाता है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का ही आटा इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके जो कुछ साइड इफेक्ट है और नुकसान भी हो सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर जो गेहूं पैदा होता है उसमें 90% गेहूं जो है वो हाइब्रिड फॉर्म में होता है। हाइब्रिड फॉर्म का मतलब अगर आपको बताएं तो गेहूं को किसी दूसरी तरह की ग्रास के साथ क्रॉस कराया जाता है और क्रॉस करने से इस प्रोसेसिंग के दौरान और इसके जीन्स को बदलने के दौरान बहुत सारी एक्सरेज और गैमा रेज जो है और केमिकल्स का भी यूज किया जाता है, जिससे कि ये जीन्स में तब्दील हो सके और इसकी जो अनाज है, प्रोडक्शन है, क्वांटिटी है वो बढ़ा सके और जो कंपनी है या जो किसान है उनको मॉनेटरी फायदा इसकी वजह से हो सके। लेकिन दोस्तों, इस प्रोसेसिंग के दौरान इनके जो जीन्स बदलते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकते हैं और इस तरह का अनाज खाने से, इस तरह का गेहूं खाने से आपको बजाय फायदे के नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां भी आपके अंदर पैदा हो सकती है उसकी वजह से। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का ही आटा खाते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर मोटापा बढ़ सकता है, आपकी तोंद निकल सकती है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपके ब्लड शुगर राइज हो सकते हैं। अगर आपको ग्लूटीन एलर्जी है तो उसकी वजह से आपके अंदर ये एलर्जी और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपके लिए गेहूं खाना नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ गेहूं का आटा खाने से आपके अंदर पैदा हो सकती है। दोस्तों, इन सभी बातों को सुनने के बाद हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि हम बचपन से गेहूं का आटा खाते हैं, हमें तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट हमारे दादा दादी या बुजुर्ग जो है वो भी हमेशा गेहूं का ही आटा खाते हैं, उन्हें भी कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, तो ये बुढ़ापे में भी हेल्दी रहते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ गेहूं का आटा अगर हम खाएंगे तो प्रॉब्लम हमारे अंदर हो जाएगी? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेहूं का आटा खाने से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में अभी हमने जिक्र किया, ये सारी की सारी साइंटिफिकली प्रूवन है और आपके अंदर डेवलप होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो प्रॉब्लम आपके अंदर गेहूं का आटा खाने से डेवलप होती है ये बहुत ही धीरे धीरे डेवलप होती है और अक्सर हम लोग इसको गेहूं के आटे से जोड़कर नहीं देखते, ना ही हमारे डॉक्टर्स इसको देख पाते हैं और ना ही इसके बारे में हम सोच पाते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है और ना ही हमें इसके बारे में कुछ भी बताया जाता है। अगर मैं बात करूं आपके दादा दादी की, तो दोस्तों आपके दादा दादी जो है वो गेहूं खाते थे, वो हाइब्रिड गेहूं नहीं होता था, वो पेस्टिसाइड्स वाला गेहूं नहीं होता था। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल और हाइब्रिड बनाने का जो ट्रेडिशन है ये हमारे इंडिया में शुरू हुआ हरित क्रांति के बाद। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ था उसके बाद से ये सब शुरू हुआ। उससे पहले कभी भी इंडिया में कोई हाइब्रिड गेहूं या हाइब्रिड अनाज या ये सब्जियां पैदा नहीं होती थी और यही वजह है कि आपके दादा दादी गेहूं का आटा खाने के बावजूद भी हेल्दी रहा करते थे।
एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो सिर्फ एक ही तरह के अनाज पे डिपेंडेंट कभी नहीं होते थे। वो चावल का आटा भी खाते थे, वो बाजरे का आटा भी खाते थे। मौसम के हिसाब से जो जो अनाज उनके यहाँ पैदा होता था उसी अनाज का जो आटा है ये लोग खाते थे। सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे पे वो डिपेंडेंट नहीं रहते थे और इसी वजह से वो लोग ज्यादा हेल्दी रह पाते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आटा जो गेहूं हमें मिल रहा है इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। तो ऐसे में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपने आटे में एक बदलाव लाए जिससे कि जो नुकसान है वो हमें ना हो बल्कि ये हेल्दी बन जाए और हमारे लिए फायदेमंद हो जाए और इसकी वजह से हम अलग अलग तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सके। और दोस्तों इस आटे को हेल्दी बनाने का जो तरीका है ना वो बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिर्फ कुछ चीजें जो है वो मिलानी है। तो दोस्तों अगर आटा आपको फायदेमंद बनाना है, इससे जो नुकसान है वो ना हो और आपको फायदे मिले, अगर उस तरीके से जो चीजें मिलानी है, इस गोल को हासिल करने के लिए आपको अपने आटे में सिर्फ 4 चीजों को ऐड करना है। पहली चीज है चना, दूसरी चीज है जौ, तीसरी चीज है रागी और चौथी चीज है बाजरा। दोस्तों ऐसे ये 4 ग्रेन्स है जो कि आप पीस कर आटे की शक्ल में अपने गेहूं के आटे के अंदर मिक्स कर लेते हैं एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो उससे आपके आटे का जो नुकसान है आपको जो हो रहा है वो नहीं होगा। इनफैक्ट आपकी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया बन जाएगा और बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम जो है आपके अंदर पैदा हो रही है वो नहीं होगी और बुढ़ापे तक आप हेल्दी बने रहोगे। सबसे पहले बात करते हैं चने के बारे में। चना काबुली चना लेना है। जो काबुली चने होते हैं प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स होता है। इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है और अगर आप डायबिटिक है तो आपका या फिर अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो इस केस में आपको चने का यह आटे में ऐड करना ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि चने में आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। अगर रागी की बात की जाए तो इसके अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। रागी के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा कम होती है जिसकी वजह से अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक आइडियल अनाज आपके लिए ये बन जाता है। फिर जौ की बात करें तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है, स्पेसिफिकली आपकी किडनी हेल्थ को इंप्रूव करता है। बाजरा जो है दोस्तों ये भी बहुत हेल्दी चीज है। बाजरे के अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से स्पेसिफिकली औरतों के अंदर काफी बार देखा जाता है कि खून की कमी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो लेडीज के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है क्योंकि खून की कमी इसकी मदद से आप दूर कर सकते हैं। अगर आटे को किस तरीके से बनाया जाए उसकी बात की जाए तो इसमें आपको क्या करना है, आपको 10 हिस्से लेने हैं गेहूं के आटे के। 10 हिस्सा गेहूं के आटे में आपको 2.5 हिस्सा मिलाना है चने का, 2 हिस्से आपको मिलाना है जौ के और 1 हिस्सा आपको मिलाना है बाजरे का और 1 हिस्सा आपको मिलाना है रागी का। इस आटे को बनाने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि ये सारी ही चीजें आप साबुत ले ले और इनको अच्छी तरह से पानी से धो के सुखा ले धूप में और इसके बाद खुद ही इसको पिसवाए। ये बेस्ट तरीका होता है। इसमें हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप इन सारे ही अनाज को अलग अलग पिसवा कर इसको मिक्स करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अनाज की साइज जो है वो अलग रहती है। तो सब मिक्स करके उसको आटा बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अलग अलग पिसवा के इसका जो आटा है वो आप मिक्स कर सकते हैं, जो रेशियो हमने आपको गाइड किया उसके हिसाब से। दोस्तों आपके क्या विचार है आटे के बारे में और जिस तरीके से ये आटा हमारी जिंदगी में इफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।